Hello friends, first of all, welcome in my class. English grammar is my subject, English is my subject, and I want to teach you English grammar. My first topic is tenses. Tenses यानी कि काल. काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. हमने काल को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. अब प्रेजेंट टेंस को भी हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि टेंसेस का यूज़ क्या है. हमारी बोलचाल की लैंग्वेज में हम व्याकरण का उतना ध्यान नहीं रख पाते, लेकिन जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम अपनी ग्रामर का, अपनी व्याकरण का पूरा ध्यान रखते हैं. हमारे जो टेंसेस होते हैं वो हमें वर्ब के थ्रू टाइम और एक्शन और इवेंट के बारे में बताते हैं. यानी कि कोई भी घटना, कोई भी इवेंट जो किसी भी समय पे हुआ हो, चाहे वो आज हुआ हो, कल हुआ हो, परसों हुआ हो, या वो इतिहास में हुआ हो, हिस्टोरिक कोई इवेंट हो, उन सभी को ये बताते हैं. इसमें हम वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स का यूज़ करते हैं अलग अलग टाइम्स को शो करने के लिए. सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्तमान काल के बारे में यानी कि प्रेजेंट टेंस के बारे में. सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट एक्शन इज मेंशन्ड सिंपली, यानी कि सिंपल प्रेजेंट के अंदर हम कोई भी जो कार्य हो रहा होता है उसके बारे में बोलते हैं और बहुत सिंपल वे में उसको बोलते हैं. जैसे कि आई वर्क, मैं काम कर रहा हूँ, दैट्स इट. या मैं पढ़ रहा हूँ. ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस, यानी कि सिंपल वर्ड, जिसमें कि हम किसी भी टाइम के बारे में नहीं बता रहे. हम सिर्फ ये शो करना चाह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं. अब इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस. जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें कि हमें क्लियर हो रहा है कि कोई काम एक्शन में है, अभी वो किया जा रहा है, वो काम पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है. इसका मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. जो भी काम किया जा रहा है वो अभी कंटिन्यूएशन में है, उसको कंप्लीट नहीं किया गया है. जैसे कि आई एम वर्किंग, इट शोज वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन, यानी कि जो काम हो रहा है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, कंटिन्यूएशन में है. एंड देन थर्ड पार्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स एक ऐसा सेंटेंस जो हमारे द्वारा की गई क्रिया को पूरी तरीके से क्लियर कर देता है. एक्शन इज मेंशन्ड as finished, complete or perfect. That means which shows us जो काम हम कर रहे थे वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है. ये हमें इस बात का बोध कराता है. प्रेजेंट परफेक्ट हमारे द्वारा की गई एक्टिविटी के कंप्लीट होने का बोध कराता है. इसका एग्जाम्पल है आई हैव वर्क. आप इस बात को इन दोनों एग्जाम्पल से क्लियर कर सकते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक्शन इज मेंशन्ड एज इनकम्प्लीट और कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो हम काम जो कर रहे हैं वो अभी हमारा कंटिन्यूएशन में है, हमने उसको पूरा नहीं किया है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारे काम के जारी रहने को दर्शाता है. और प्रेजेंट परफेक्ट वो इस बात को दर्शाता है कि हमारे द्वारा किया गया काम जो है वो अब पूर्ण हो चुका है, खत्म हो चुका हुआ है. आई हैव वर्क, यानी कि मैं जो काम कर रहा था वो खत्म हो चुका है. आई हैव वर्क मतलब मैं काम कर चुका हूँ. सिंपल वर्ड है आई हैव वर्क, मैं काम कर चुका हूँ, या मैं काम कर रहा था, या आई हैव वर्क मैं काम कंप्लीट कर चुका हूँ. अब इसका फोर्थ पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस.
यस। नाउ फोर्थ पार्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम ये पढ़ेंगे एक्शन इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली एंड नॉट कंप्लीटेड एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमें ये बताता है कि हमारे द्वारा जो किया गया काम है ना सिर्फ वे जारी है, वे अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। इस क्षण तक जब हम इस काम को बता रहे हैं, जब हम आपस में ये बात कर रहे हैं, उस क्षण तक अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। आई हैव बीन वर्किंग, ING जहाँ यूज़ होता है, वर्किंग, राइडिंग, सिंगिंग, वो इस बात को शो करता है कि हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है वे अभी कंटिन्यूएशन में है, अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। आई एम सिंगिंग, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम गोइंग फॉर अ जॉब, ये सब इस बात को बताता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो अभी हमारा जारी है, ख़त्म नहीं हुआ है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।